अस्सलामुअलैकुम। आज के हम लोगों की वीडियो का टॉपिक एयर वुमेन या फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट इन पाकिस्तान एयरफोर्स है। इसमें हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्रीक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मोस्टली गर्ल्स पूछती हैं उनको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए मार्शल स्टेटस अनमैरिड, एज लिमिट 16 to 22 ईयर्स, 1 ईयर रिलैक्सेशन के साथ 16 to 23 ईयर्स, हाइट जो है 147 सेंटीमीटर इंटू से 4 फीट 10 इंचज़। क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक विद बायोलॉजी, सब्जेक्ट सिक्योरिंग 60% मार्क्स, मींस मैट्रिक में 60% मार्क्स जबकि इंग्लिश में 47% मार्क्स से ज़्यादा, मींस 70 से 150 में से 70 मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में हो। उसके बाद रूरल एरियाज़ के लिए मैट्रिक में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और 33% मार्क्स जो हैं उनके फिज़िक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में, और 50 से अबव मार्क्स आउट ऑफ 150 इंग्लिश में एलिजिबल। तो रिमेंबर कि जब आप फीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स की रजिस्ट्रेशन करें तो रूरल एरियाज़ में देख लें अपना, आप जिस एरिया की हैं वो रूरल एरिया तो नहीं है, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सेकेंडली इम्पोर्टेंट बात, जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ आपकी ये ज़रूर चेक होगी कि मैट्रिक में जो आपकी बायोलॉजी में कितने % मार्क्स हैं, मैट्रिक विद बायोलॉजी कितने % मार्क्स की है। सेकेंडली इंग्लिश के मार्क्स लाजमी चेक होंगे। अगर आपके मार्क्स 70 नहीं है 150 में से तो आपको वो टेस्ट नहीं देने देंगे। इसके बिहाफ पे आप अगर आपके एफएससी की हुई है, एफएससी में 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं 150 में, 150 व 200 में से, तो आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स जबकि 47% मार्क्स इंग्लिश में लाजमी हों फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट जो है इस जैसे कि आर्म फोर्स से ज्वाइन करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, सेम एयर वुमेन के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। फ्री मैसिंग होगी, यूनिफॉर्म मिलेगी आपको रिहाइश मिलेगी, आपकी नॉन टेक्निकल ट्रेड है, आपको डिप्लोमा मिलेगा एफएससी की इक्विवेलेंट, आपके फैमिली और पेरेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा, आपके बच्चों को पैप स्कूल्स कॉलेजेस में अच्छी एजुकेशन मिलेगी, 50% आपको कंसेशन मिलेगी ट्रेन और एयर के सफ़र में, और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको कोर्सेज़ के लिए बाहर भेजा जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी प्रमोशंस की। फर्दर आपको बहुत से अलाउंस जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, आपको एयरफोर्स भी आपको बहुत से अलाउंस प्रोवाइड करेगी। नाउ इन एलिजिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली यही है कि आपने परमानेंट अनफिट ना हो किसी भी वजह से, डुअल रजिस्ट्रेशन आपने किसी भी दो सेकंड सेंटेंस में ना की हो, उसके बाद या आप किसी गवर्नमेंट के इदारे से डिसमिस ना हुए हों, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको डिसिप्लिनरी एक्शन पर निकाला ना गया हो। सिमिलरली अगर आपने 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट एयर वुमेन का दिया है और आप फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आपका नहीं आ सका तो आप एलिजिबल ही नहीं है नेक्स्ट 4th चांस के लिए। देन कौन सी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड ना की हो, तो ये सब होगी थी इन एलिजिबिलिटीज़। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाए। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 देखते हैं कि जो कोर्स है एडवर्टाइज होगा, मोस्टली अगस्त में ये कोर्स अनाउंस होता है तो इसका न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। फर्दर जब आप वेबसाइट joinpaf.pk पर विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको सेंटर में एक रेड बॉक्स नज़र आएगा। उस रेड बॉक्स पे लिखा हुआ होगा कि एयरमैन और एयर वुमेन की जो सीट्स या जो भी उनका कोर्स है वो अनाउंस हो चुका है और आपको एक नोटिफिकेशन की तरह पता लग जाएगा वहाँ। आप अगस्त में वेबसाइट विज़िट करते रहें अपने लिए ताकि आप अप्लाई कर सकें, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए होती है, जल्दी रजिस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपनी joinpaf.government.pk पर। वहाँ आप अपने फॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपको मैट्रिक और अपने पेरेंट्स की या अपने बारे में डाटा फिल करना होगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक स्लिप जनरेट होगी जिस पर डेट और टाइम मेंशन होगा। आपने उस डेट और टाइम को जिस पे मेंशन है उस पर सिलेक्शन सेंटर पहुंचना है। वहाँ सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वो वेरिफिकेशन में आपके अगर आपके वेरिफिकेशन में मेन चीज़ तो आपके मार्क्स चेक करेंगे 60% से अबव या 60% मार्क्स हैं
सेकंड इंग्लिश के मार्क्स आपके होंगे चेक, 47% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए आपके लाजमी। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी, आपको इनिशियल टेस्ट के लिए टेस्टिंग सेंटर लेके जाया जाएगा। वहाँ आपका इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होगा। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट ओपन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स, यहाँ 40 लिखा हुआ है लेकिन अब 30 टू 35 मिनट्स आजकल सेंटर्स टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। दैन उसके बाद इंग्लिश ओपन होगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, टाइम 20 मिनट्स आपको अलाउ होगा। दैन थर्ड एंड फोर्थ बायोलॉजी एंड फिजिक्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अनाउंस हो गए। देन लास्ट में BRS बेसिक रिलीजियस सेंस 100 क्वेश्चंस आपको शो होंगे, 20 मिनट का उनके लिए टाइम होगा। ये स्टेप बाय स्टेप जो हैं स्टेजेस हैं ओपन होंगी। अगर आपने इंटेलिजेंस क्लियर कर लिया है तो अगली स्टेज इंग्लिश ओपन होगी। सिमिलरली इंग्लिश क्लियर है तो बायोलॉजी ओपन होगी, बायोलॉजी क्लियर है तो फिजिक्स ओपन होगी। अगर आप किसी भी एक स्टेज को फेल कर देते हैं तो आप मींस बाकी स्टेजेस भी फेल ही समझें। स्टेप 5 पे आपका इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल में आपका बॉडी मास इंडेक्स, हाइट, चेस्ट की मेजरमेंट होगी, फ्लैट फुट, नॉक नी, ईयर, नोज़ वगैरह, गला चेक किया जाएगा। तो सिंपल सा इनिशियल मेडिकल होता है, कोई इतना डिटेल्ड मेडिकल ये नहीं होता गर्ल्स का। स्टेप 6 में इनिशियल मेडिकल के बाद आप लोगों को इनिशियल इंटरव्यू होगा। 5 से 7 मिनट का ये बेसिक सा इंटरव्यू होता है जिसमें फैमिली, एकेडमिक, जनरल क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। इनिशियल प्रोसेस के बाद आपको तकरीबन 6 से 7 मंथ का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आपके ये इनिशियल टेस्ट के परफॉर्मेंस पे, मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में जो शॉर्ट लिस्टिंग की बेस है वो आपके इनिशियल टेस्ट, आपके इनिशियल इंटरव्यू के मार्क्स, उसके बाद मैट्रिक के कुछ परसेंटेज है। उसके जो शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स की लिस्ट है वो सेंटर्स पे लगेगी। सेंटर उनको ये कॉल या SMS इन्फॉर्म कर देगा कि आपका नेम लिस्ट में है फाइनल इंटरव्यू के लिए। फाइनल इंटरव्यू आपका पैनल इंटरव्यू होगा, 3 से 4 ऑफिसर्स पैनल में होंगे। एक ब्रीफली इंटरव्यू होगा 20-25 मिनट का, 10 से 20 मिनट का, जिसमें आपसे डिफरेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोस्टली अपने एकेडमिक में प्रिपेयर करें, फैमिली के बैकग्राउंड, जनरल नॉलेज, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, और बाकी आप इंग्लिश की जो बेसिक टेंसेस रिवाइज कर ले, केमिस्ट्री के बेसिक फार्मूलाज, फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशंस। मेन जो सिंपल ट्रिक है इसको क्लियर करने का, वो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कूल रहना और काम रहना। सिंपल सा इंटरव्यू है, आपको दबाव में नहीं है। स्टेप 9 जो है, जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आप सबका तो आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ब्लड टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट, मुख्तलिफ जो आपके टेस्ट ली हो कंडक्ट होंगे। जब आपका टेस्ट ये क्लियर हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट जुलाई में आपको गर्ल्स की कॉल करके सेंटर बुलाएंगे फाइनल प्रोसीडिंग्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और फाइनली सिलेक्टेड गर्ल्स एरो मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची 3 साल के लिए ज्वाइन करेंगी एज एन नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लिए। यहाँ कुछ FAQs हैं जो मोस्टली गर्ल्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो ये उसके आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग एज बिहेवियर 1 साल का कैसे लें। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने अपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो 1 ईयर है ना वो कम लिखना है। मीन टू से अगर आप लोगों की 1 ईयर रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपकी 1998 डेट ऑफ बर्थ है तो आप उस 1998 को 1999 लिख के दें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। सेंटर जब जाएंगे तो वो आपका वो चीज़ क्लियर कर देंगे और आपको 1 ईयर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड ये कि एयर वुमेन की वैकेंसीज कब आती हैं। जो एयर वुमेन की वैकेंसीज साल में एक बार अनाउंस होती हैं, वो होती हैं अगस्त में। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, एयर वुमेन की कितनी मेरिट लिस्ट लगती हैं। याद रहे कि एयर मैन की जो 2 मेरिट लिस्ट लगती हैं तो गर्ल्स कंफ्यूज होती हैं कि हम लोगों का पहली मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया, लेकिन जो गर्ल्स की एयर वुमेन की मेरिट लिस्ट है वो 1 लगती है। बॉयज़ की पहली तो Feb-March में लग जाती है मेरिट लिस्ट, जो सेकंड है वो अगस्त में, जुलाई अगस्त में लगती है। तो गर्ल्स की एक मेरिट लिस्ट जो है वो जुलाई अप्रैल में लगती है इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर में। जो अप्रैल वालों की ज्वाइनिंग है वो ऑलमोस्ट 1-2 मंथ बाद जुलाई एंड अगस्त में हो जाती है। सो एयर वुमेन की एक मेरिट लिस्ट लगती है जो अप्रैल में लगती है।
एयर वुमेन की सिलेक्शन प्रोसेस को कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? एयर वुमेन की तमाम सिलेक्शन प्रोसेस को तकरीबन 1 ईयर रिक्वायर्ड होता है। ज्वाइनिंग जो एयर वुमेन एरो मेडिकल इंस्टीट्यूट को कराची को वो हमेशा हर साल अगस्त में करती हैं। दैन इनिशियल्स क्या है, एयर वुमेन का कितनी दफ़ा गर्ल्स दे सकती हैं? तो 3 बार आप अगर इन एयर वुमेन का इनिशियल फेल कर चुकी हैं या आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आता तो इसका मतलब आप स्क्रीन आउट हो चुकी हैं। एज रिलैक्सेशन से 1 ईयर की आपको जैसे पीछे बताया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दी जाती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग ये टेस्ट प्रिपेयर कहाँ से करेंगे। सबसे पहले एयरमैन के लिए फोकर वालों की सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक मिल रही है। वो बेस्ट बुक है, आप लोगों को अगर वो कंप्लीट कर लें तो ऑलमोस्ट 90% आपका जो इनिशियल है वो क्लियर समझें। उसके बाद फर्दर डोगर्स वालों ने भी एयरमैन की गाइड रखी हुई है और इंटेलिजेंस मटेरियल भी आपको इंटरनेट पे या फेसबुक ग्रुप्स में बहुत सा मिल जाएगा। और वैसे ये कोर्स जो है मैट्रिक बेस होता है तो इट्स बेटर कि आप लोग मैट्रिक की बुक्स की समरीज, डेफिनेशंस, फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। फर्दर हम लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बाकी प्रोसेस जो है पाकिस्तान नेवी का भी कवर करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।